आज हम लोग दसम वर्ग में वाक्य के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न यह है कि वाक्य किसे कहते हैं। शब्दों के जिस व्यवस्थित समूह से वक्ता का पूर्ण आशय या भाव व्यक्त हो उसे वाक्य कहते हैं। या पदों का वैसा समूह जो पूर्ण भाव को स्पष्ट करे, यानी जिसके सुनने से कहने वाले का अभिप्राय समझ में आ जाए, वाक्य कहलाता है। जैसे राम किताब पढ़ता है। वाक्य के अंग। वाक्य के मुख्यतः दो आवश्यक अंग होते हैं। पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में राम उद्देश्य है। वाक्य में प्रायः कर्ता के बारे में ही कहा जाता है। दूसरा विधेय, कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में किताब पढ़ता है विधेय है। रचना की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। सरल वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य, तीसरा संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य, जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे घोड़ा दौड़ता है, एक उद्देश्य और एक विधेय। सरल वाक्य में एक कर्ता और एक मुख्य क्रिया होती है। दूसरा मिश्र वाक्य या जटिल वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य या जटिल वाक्य कहते हैं। या जिस वाक्य में एक सरल वाक्य तथा इसके आश्रित एक या अधिक आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे मैं देखता हूं कि तुम मेहनत नहीं करते हो। इस वाक्य में मैं देखता हूं प्रधान उपवाक्य है और तुम मेहनत नहीं करते हो आश्रित उपवाक्य है। दूसरा उदाहरण है, यही वह लड़का है जो पढ़ना नहीं चाहता। यही वह लड़का है, इस वाक्य में प्रधान उपवाक्य है, जो पढ़ना नहीं चाहता वह आश्रित उपवाक्य है। तीसरा है संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में कम से कम दो स्वतंत्र उपवाक्य हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। या जिस वाक्य में दो सरल या मिश्र वाक्य परस्पर किसी अव्यय से संयुक्त हों उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे राम पढ़ रहा है लेकिन उसका भाई सो रहा है। इस वाक्य में राम पढ़ रहा है स्वतंत्र उपवाक्य है, उसका भाई सो रहा है स्वतंत्र उपवाक्य है, और लेकिन अव्यय से योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ है। उपवाक्य का अर्थ छोटा वाक्य होता है। बड़े वाक्य के भाग को उपवाक्य कहते हैं। अंग्रेजी में भी कहा गया है, ए क्लॉज इज ए पार्ट ऑफ एन इंटायर सेंटेंस। जैसे जब वह आएगा मैं जाऊंगा। यही वह लड़का है जो पढ़ना नहीं चाहता। इस वाक्य में यही वह लड़का है उपवाक्य है, पढ़ना नहीं चाहता है उपवाक्य। उपवाक्य दो प्रकार के होते हैं। एक प्रधान उपवाक्य, वाक्य के मुख्य उपवाक्य को प्रधान उपवाक्य कहते हैं। जैसे जब वह आएगा तो मैं जाऊंगा। इस वाक्य में मैं जाऊंगा प्रधान उपवाक्य है। यहाँ मैं जाऊंगा प्रधान उपवाक्य है। या जो उपवाक्य अर्थ का प्रमुख आधार सुनिश्चित करता है वह प्रधान उपवाक्य कहलाता है। दूसरा आश्रित उपवाक्य, जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर निर्भर हो उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। जैसे जब वह आएगा तो मैं जाऊंगा। इस वाक्य में मैं जाऊंगा प्रधान उपवाक्य है और जब वह आएगा आश्रित उपवाक्य है। दूसरा उदाहरण, मैं जानता हूं कि वह कौन है। मैं जानता हूं प्रधान उपवाक्य और वह कौन है आश्रित उपवाक्य है। उपवाक्य के तीन उपभेद होते हैं। पहला संज्ञा उपवाक्य, जो उपवाक्य संज्ञा की तरह काम करे उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे मैं जानता हूं कि वह कौन है। इस वाक्य में मैं जानता हूं प्रधान उपवाक्य, वह कौन है संज्ञा उपवाक्य। दूसरा उदाहरण हम देखेंगे,
हम सभी जानते हैं कि अभी विश्व में आर्थिक मंदी है। हम सभी जानते हैं प्रधान उपवाक्य कि अभी विश्व में आर्थिक मंदी है संज्ञा उपवाक्य। तीसरा उदाहरण हम देखकर समझने का प्रयास करें कि रहीम बोला कि मैं कल हैदराबाद जा रहा हूं संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य प्रायः की से जुड़ा रहता है। दूसरा विशेषण उपवाक्य, जब कोई उपवाक्य मुख्य वाक्य की किसी संज्ञा के विशेषण का काम करे तब उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। विशेषण उपवाक्य जकार वाला योजक जैसे, जो, जहां, जिसको, जब, जितना, जैसा, जिसे इत्यादि शब्दों से आरंभ होते हैं। जैसे, यही वह लड़का है जो पढ़ना नहीं चाहता। इस वाक्य में यही वह लड़का है प्रधान उपवाक्य, जो पढ़ना नहीं चाहता विशेषण उपवाक्य। दूसरा उदाहरण, मुझे एक व्यक्ति मिला जो बहुत पढ़ा लिखा था। तो इस वाक्य में मुझे एक व्यक्ति मिला प्रधान उपवाक्य, जो बहुत पढ़ा लिखा था वह विशेषण उपवाक्य। तीसरा भेद है क्रिया विशेषण उपवाक्य। जो उपवाक्य क्रिया विशेषण का कार्य करे उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे, क्रिया विशेषण उपवाक्य जब, जिधर, ज्यों, यदि, यद्यपि आदि शब्दों से आरंभ होते हैं। पहला उदाहरण हम देखें, जहां जहां वह गया उसका बहुत सम्मान हुआ। इस वाक्य में जहां जहां वह गया वह क्रिया विशेषण उपवाक्य है। दूसरा उदाहरण देखें, ठहरो जहां तुम हो। इस वाक्य में जहां तुम हो